हेलो दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम हिंदी का आगाज़ है। ये उत्तर प्रदेश की होने वाली सभी परीक्षाओं में काम आएगी, जैसे कि यूपी पुलिस, वीडियो, लेखपाल और अन्य परीक्षाएं जैसे यूपी ट्रिपल एससी और पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होंगी। आइए इसका शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक गद्यांश दिया गया है, उसके आंसर देना है गद्यांश को पढ़कर। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में ये शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे अथवा भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? यह कभी संभव नहीं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना स्वरूप तो विकृत नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्य होता है वही इसका आंसर होता है। जो एक संक्षेप में पूरे गद्यांश को कवर करे उसे उपयुक्त शीर्षक कहते हैं। इसका आंसर हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप होगा। सजीव भाषा से तात्पर्य है, सजीव भाषा से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर विकल्प ए कहता है, विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण से अद्भुत सम्मिश्र भाषा। ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा। विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्दों को ग्रहण करके बनी नई भाषा। किसी भाषा का अपने विशुद्ध रूप में होना। इसका आंसर होता है बी नंबर, ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा। हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? हिंदी में बेमेल शब्द बिल्कुल ना पाएं। 3 नंबर का आंसर। हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है, क्योंकि इससे हिंदी की केवल हानि ही नहीं होती। गलत है। भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया सहेतोत्री के लिए आवश्यक है। भाषा की विशुद्धता का पक्षपाती भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है। इससे हिंदी की समृद्धि होती है। 4 का आंसर डी होता है, हिंदी की वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द बताना है। इसका आंसर होगा दान नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा, दाता नहीं होगा। इसका आंसर होता है ग्रहण का होता है मुक्त, मुक्त। सी आंसर। सुधा शब्द का विलोम शब्द बताना है। सुधा का विलोम शब्द बताना है। सुधा का विलोम शब्द तृप्त। सुधा का अर्थ होता है भूख। तृप्त का अर्थ होता है संतुष्टि, संतुष्टि। सुधा का विलोम शब्द तृप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लघ्मा का विलोम शब्द होता है। लघ्मा का विलोम शब्द। लघ्मा का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होता है महिमा, महिमा।
7 का आंसर सी। लगमा का विलोम शब्द महिमा होता है। निर्दयी शब्द का विलोम होता है। निर्दयी शब्द का विलोम शब्द होता है सदय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऋजु शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। सीधा का विलोम शब्द टेढ़ा। विरल का विलोम शब्द सघन होता है। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। सीधा का टेढ़ा होता है। विरल का सघन होता है। तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र हो जाएगा ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें विलोम शब्दों के जोड़ा दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो सही वाला हमको बताना है। अपेक्षा उपेक्षा ये सही है। अग्रज अनुज सही है। फिर ये अग्रज और अनुज सही है। आदान प्रदान सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। गलत है ये। तो आंसर सी नंबर। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या बतानी है हमको। व्यंजन की संख्या होती है 33। अड़ा और अड़ा को भी शामिल कर दिया जाए तो व्यंजन की संख्या हो जाता है 35। इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। ये इसको दोनों को आगत व्यंजन कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है पर्यायवाची किसे कहते हैं? वे शब्द जो समानता या बराबरी का अर्थ प्रकट करते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। इसका दूसरा नाम समानार्थी भी है। तो आंसर हो जाएगा डी 12 का। कनक का पर्यायवाची नहीं है। कनक का पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, कमल, हिरण। इसमें 3 कनक के दिए गए हैं, बाकी एक नहीं है। कौन सा नहीं है उसको बताना है। तो कनक के पर्यायवाची होते हैं, इसमें दिए हैं स्वर्ण है, कंचन है, हिरण है। डी आंसर होगा। कनक का पर्यायवाची नहीं होता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। भारती, शारदा, वीणापणी सरस्वती के पर्यायवाची है। हमसे पूछा नहीं है कौन, तो इसका डी आंसर। हंस नहीं होता है सरस्वती का पर्यायवाची। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। हिमालय का पर्यायवाची नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी। ये नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। ये सब नागराज, हिमाद्री, हिमालय के पर्यायवाची हैं। और कर है, ये हाथ का पर्यायवाची होता है। हस्ती, पाणी, भुजा, बाहु,
ये हाथ के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी। नीचे दिए गए विकल्प में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास होता है रहस्यवाद। आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास रहस्यवाद होता है। सी आंसर सही है। गयंती देवा किल कीत गानी धन्या स्तुते भूमि भागे। 17 का आंसर होता है सी भारत। दुल्हनी गाबू अवतार नहीं गाती है, सदाचार नहीं गाता है, रसी बिहार नहीं गाता है, दुल्हनी मंगल चार गाती हैं। 18 का ये आंसर। काहे रे तू कुमही लानी, तो इसका आंसर होगा ए नलिनी। 19 का ये आंसर। 20 का सूरदास भगवान के उपासक थे। सूरदास किस भगवान के उपासक थे या उनका किसके अनुयायी थे? सूरदास कृष्ण के थे। महाभारत एक है। महाभारत एक महाकाव्य है। महाभारत एक महाकाव्य है। महाभारत एक महाकाव्य है। 21 का आंसर है। इच्छु का तद्भव बताना है। इच्छु का तद्भव ई होता है। आम्र का तत्सम रूप बताइए। आम्र का तत्सम। आम्र तद्भव तत्सम। कान का होता है कण। आम्र का तत्सम रूप आम्र होता है। तत्सम शब्द है 24 का। तत्सम शब्द होता है 24 का। कौन सा होगा? कठिन, कठोर, मजबूत। कठिन ये तद्भव है, कठोर ये भी तद्भव, मजबूत ये भी। तो ये क्लिष्ट है। तत्सम संस्कृत भाषा से बना है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 24 होगा। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बर्बाद कर देना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ होता है मन की या रहस्य की बात समझ लेना। सी आंसर। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? काला, खट्टा, रावण ये नहीं है। 7 जिस संख्यावाचक विशेषण वह होता है जिससे संख्या का बोध होता है। इससे काय का बोध होगा? संख्याओं का बोध होता है। तो इसका 7 है संख्यावाची विशेषण। निम्न में से कौन विशेषण नहीं है? सुंदर, मोहन, श्यामल, शीतल। सुंदर सुंदर संज्ञा है, मोहन श्यामल विशेषण, शीतल मोहन संज्ञा है। ये कैसा शब्द है? संज्ञा। बाकी शब्द विशेषण है। निम्न में से कौन विशेषण है? निम्न में से कौन विशेषण शब्द बताना है? अनुरक्त विशेषण है।
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है, कौन सा होता है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द? बताइए, जल्दी से बताइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है ऋषिकेश, इसकी गलत है। शुद्ध शब्द स्वरूप है डी। दुर्निवार शुद्ध भाषा में लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी का शब्द होता है अंधिकार। शब्दानुक्रम में सही वाक्य होता है, सही वाक्य पहचानना है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी, वह आदमी गरीब था। सही है, बाकी तो गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। गलत है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। गलत है। ताज़ा गन्ने का यहाँ बिकती है। गलत है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यही वाला आंसर इसका सही है। 34 का ये आंसर सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम संयोजन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। देश जिस समय संक्रांतिकालिक स्थितियों के बीच से होकर गुजरता है, प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती हैं, उस समय वहाँ की विचारधारा में प्रमुख 35 का सी आंसर। एक, दो, चार, 3। हम आपस में दंगे फसाद में श्रम रहते हैं, नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अधूरे काम को करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। भी आंसर पहले 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। में दंगे फसाद में सारा क्रम, यही इसका शुद्ध वाक्य हुआ। सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच का त्योहार है। कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर परिशांति व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। 40 का आंसर ये है। या इनका सेम वही क्रम हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में समास ऊर्जा है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास। दशानन में समास होता है। दशानन में दशमुख। दशानन का अर्थ होता है दशमुख, अर्थात 10 हैं जिसके मुख, तो दशानन में होता है बहुवीर्य समास। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि में कौन सी संधि होती है? इति प्लस आदि में बनता है यहाँ यति प्लस आदि बराबर या हो जाता है, तो यहाँ पर होगी यण संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण होता है सदैव, मनोरथ, सदैव,
गुलशन ये विश्व संधि का है। मनोरथ ये भी निर्गुण। सदाचार डी। व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदाचार में होता है सद प्लस आचार। अत्यधिक का संधि विच्छेद बताइए। अत्यधिक का संधि विच्छेद अधिक होता है। ई प्लस आ बराबर या हो जाता है। हिंदी युग में हिंदी को गद्य विधा को नया स्वरूप मिला था। हिंदी युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप किस युग में मिला था? भारतीय हिंदी युग में। मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित हैं? मीरा की कविताएं भक्ति मार्ग से संबंधित हैं। मीरा की कविताएं भक्ति मार्ग से संबंधित हैं। निस्दिन वर्षत नयन हमारे सदा रहते पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार। इसमें नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। अबलव नसानी अबना नसियों में कौन सा रस है? शांत रस। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या होती है। हिंदी काव्य में रसों की संख्या 9 होती है। अलंकार के मुख्यतः माने जाने वालों भेदों की संख्या बताइए। अलंकार के प्रमुख या मुख्यतः भेद 2 होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक अन्य होता है उभयालंकार। तो अलंकार के इस क्वेश्चन में 2 होंगे। अगर कुल भेदों की संख्या पूछे तो हो जाएंगे 3। कुल भेद मालूम करता है तो 3 हो जाएंगे। नाही पराग नाही मधुर मधु नाही विकास यही काल में कौन सा अलंकार है? अनुक्ति अलंकार। सी आंसर। कामायनी प्रमुख रचना है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कामायनी रखना है और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे आंसू, झरना, आंसू, झरना, कामायनी और जय द्रतवध आदि। ये टेस्ट हमारा 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। इसकी अगली सीढ़ी और भी आएगी अगले दिन। जय हिंद साथियों।